Dear students of class 7, this is your science worksheet number 18, dated 16th of September, that means 2 days. So we were learning about nutrition in plants. If you remember, in the previous worksheets also, we did autotrophs, heterotrophs, and we did parasites, है ना. ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच कंटेन क्लोरोफिल दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. और जो हमारे जैसे एनिमल्स फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं. और इसी में हमने एक पढ़ा था पैरासाइट. जैसे हमारे सिर में जूं रहती है, हो जाती है ना जूं. ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे सिर में है मेरे सिर में है, हो जाती है ना जूं, किसी किसी के सिर में हो जा. तो वो जूं क्या करती है, वो खून पीती है ना. द लाइस ड्रिंक्स ब्लड फ्रॉम द स्कैल्प, तो वो क्या हो गई, पैरासाइट हो गई, क्योंकि वो अपना फूड कहाँ से ले रही है, फ्रॉम द होस्ट. तो जिसके सिर में रहती है उसको होस्ट कहते हैं ना, है ना. तो इन द सेम वे हेटेरोट्रॉफ्स में देयर आर सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फंजाई, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ना फफूंदी. ब्रेड पे लग जाती है फफूंदी, चमड़े के जूतों पे लग जाती है फफूंदी. तो बेटा फफूंदी को हम फुई भी बोल देते हैं, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें फफूंदी को हम फंजाई कहते हैं. फ से फंजाई, फ से फफूंदी. तो ये जिंदा कैसे रहते हैं, ये दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड एंड डिकेइंग मैटर का क्या मतलब है, जो ब्रेड है ये वीट से बनी है. वीट हमने कहाँ से मिला, प्लांट से. प्लांट जब ड्राई हो गया, डेड हो गया, तो वो वीट सीड्स को छोड़ देता है. उस वीट सीड को हम ग्राइंड करते हैं, वी मेक फ्लावर आउट ऑफ इट, और फ्लावर को फिर नीड करके हम जो है ब्रेड बनाते हैं. तो इस ब्रेड के ऊपर जो फंगस उग रही है बेटा, फंजाई या फंगस एक ही बात है. फंगस, ठीक है, फंजाई प्लूरल हो जाता है बेटा, और फंगस जो है सिंगुलर हो जाता है. तो जो फंगस हो गई इसके ऊपर, तो वो डेड डिकेइंग मैटर है, क्योंकि ब्रेड से वापस तो गेहूँ नहीं बनेगा, वापस तो वो ग्रो नहीं करेगा ना. तो फंजाई derives nutrition from dead and decaying matter, therefore they are called saprotrophs. Some organisms do not have mouth like animals. बेटा इस वाक्य का मतलब यह है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हमारे जैसा मुंह नहीं होता. यहाँ बेटा माउथ के बाद ना कॉमा होना चाहिए थे. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot prepare food by photosynthesis. तो ये ना अगर आप इसको उगते हुए देखोगे ना फंजाई को, ये वाली, इसको मशरूम कहते हैं ना बेटा, इसको उगते देखोगे तो आपको लगेगा रूट्स हैं, बट दे आर नॉट रूट्स. ये आपको स्टेम लगेगा, बट दिस इज़ नॉट स्टेम. दे लुक लाइक प्लांट्स बट दे आर नॉट प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन. दे डोंट हैव स्टेम, दे डोंट हैव रूट्स, ठीक है, and they can't do photosynthesis, so they are known as fungi. So let us find out what type of nutrients they need to survive, from where they get it. तो बेटा वो वही बताया था, जैसे लकड़ी काट के आप रख दो, बारिश में भीगती रहती है, उसके ऊपर भी वाइट वाइट ऐसे छतरी से उगाती है, बरसात में उगती तो कोई कह देता है मेंढक की छतरी है ना. तो बेटा साइंस में उसको मशरूम कहते हैं, और उसको जो मतलब इंग्लिश में हम मशरूम कहते हैं और साइंस में उसको फंजाई कहते हैं. द ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल मशरूम एंड ईस्ट. तो बेटा मशरूम तो खुम्बी होती है, सब्ज़ी वाली दुकानों पे या सब्ज़ी की जो रेडी आती है वो बेचते हैं ना, 10-10 रुपये के पैकेट होते हैं वाइट वाइट, उसमें मशरूम होते हैं. मम्मी मटर मशरूम की सब्ज़ी भी बनाती होंगी. और ईस्ट बेटा वो होती है जो ब्रेड मेकिंग में काम आती है, बिना ईस्ट के ब्रेड नहीं बन सकती, है ना. उसको आम भाषा में हम खमीर कह देते हैं, और साइंस में इसको ईस्ट ही बोलते हैं. अच्छा, ड्यूरिंग रेनी सीजन फंजाई स्पॉइल मैनी थिंग्स लाइक लेदर शूज, क्लोथ्स, पिकल्स एज दे ग्रो ऑन देम व्हेन दीज आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. तो कहने का मतलब है अगर गर्मी भी है, बारिश भी हो रही है, तो वहाँ पे अजीब सी जैसे हो जाता है ना, बरसातों में आप कह देते हैं उमस हो गई. मम्मी से पूछना क्या कहती हैं वो. तो बरसातों में एक अजीब सा मौसम नहीं हो जाता, तो उसको बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. तो उसमें तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती है, ठीक है. आप ब्रेड रख दो बाहर 2 दिन, देखो कितनी सड़ जाएगी 2 दिन में. बहुत जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि उसको हॉट ह्यूमिड वेदर भी मिल गया फंजाई को,
और फूड भी मिल गया ब्रेड से, है ना। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस। राइट द नेम्स ऑफ सम यूजफुल फंजाई। मैं बेटा थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। यूजफुल फंजाई में मशरूम और ईस्ट हो गया, क्योंकि मशरूम और ईस्ट मशरूम की मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाती हैं, आम भाषा में इसको खुम्बी कह देते हैं। और यीस्ट से ब्रेड बनती है, जो ब्रेड फूलती है इतनी। आटे की रोटी भी तो बनाते हो ना, कितनी मतलब आप देखो रोटी में कोई छेद छेद होते हैं जैसे ब्रेड के अंदर होते हैं, नहीं होते ना। तो ब्रेड में छेद कैसे आते हैं? ईस्ट की वजह से। तो ये आपने यहाँ लिख देना है। फिर उसने कहा राइट सम, लेट मी चेंज द कलर, राइट सम वेज इन विच फंजाइज आर हार्मफुल टू अस। तो बेटा ये पूरा रेनी सीजन में हमारे लेदर शूज़, क्लोथ्स, पिकल्स ग्रो करते हैं, उस पर ख़राब हो जाते हैं, ये सारा आपने यहाँ लिखना है। एंड यू मस्ट सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19 डिजीज़, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, जो डिजीज़ फैला रहा है, ये बहुत एक्टिव है और ये आपकी ब्रीदिंग इन की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है। जब आप बोलते हैं तो यू ओपन योर माउथ, तो वो हवा जो है, जो एयर है, वो थोड़ा सा इन एंड आउट होती है, तो वो कोरोना वायरस वहाँ से मुंह में घुस जाता है एंड स्टेज इन आवर बकल कैविटी, और वहाँ से फिर वो ग्रो करता है और हमें बीमारी करता है। तो यदि हम मास्क पहनते हैं तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो अगर सामने वाले इन्फेक्टेड पर्सन है, क्योंकि यू नेवर नो, कोई बताएगा थोड़ा ना वो इन्फेक्टेड हुआ है, किसी को पता थोड़ा ना चलता है जब तक बहुत तेज़ फीवर ना हो, है ना। तो उसमें इन्फेक्टेड पर्सन अगर होगा तो कोरोना वायरस जो है थ्रू एयर आपकी बॉडी में आ सकता है। अगर आप 2 यार्ड्स की डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो जो कोरोना वायरस वाली एयर है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। और फिर घर आके आप साबुन से हाथ वगैरह धोइए, मुंह पैर धोइए, कपड़े चेंज करिए, ठीक है बेटा। और प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और काम करते रहिए, और लेसन पढ़ना, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा।